बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं दो रेसिपीज़ एक साथ बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी हमेशा की तरह। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को किसी बहन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हम रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पतीले को मैंने चूल्हे पर रख दिया था और वो गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम 1 कप ऑयल डाल लेंगे और ये ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर मैंने डाल दी हैं 4 अदद हरी मिर्चें दरमियान से काट कर, इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर 2 अदद प्याज। तो प्याज़ों को भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करेंगे, सुनहरा नहीं करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने प्याज रखना है, क्योंकि हम वेजिटेबल राइस बना रहे हैं। तो इसके अंदर हमने प्याज जो है इसको सुनहरा नहीं करना, नहीं तो चावलों का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो अब देखें, ये इस तरह से हमने प्याज को रहने देना है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, 1-1 चम्मच। तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा पीस लिया है। तो इसके अंदर भी 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाली हैं मैंने पेस्ट के अंदर, और 4 अदद हरी मिर्चें मैंने पहले डाली हैं। तो इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसमें डाल देंगे हम काली मिर्च के 2 चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है वेजिटेबल राइस में। अगर आपने ये नहीं डालनी तो आप इसके जगह पे सफ़ेद मिर्च भी डाल सकते हैं पिसी हुई। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच नमक के डाल रही हूँ और बाद में चेक कर लेंगे, अगर नमक कम लगेगा तो और डाल लेंगे। तो यहाँ मैंने सिरका डाल दिया है आधा कप। तो सिरके से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा और चावल जो है आपके खिले खिले बनेंगे। तो इसको मैंने अच्छी से भून लिया है, जो मैंने काली मिर्च डाली इसमें। अब इसके अंदर डाल देते हैं मटर। तो मटर के जो दाने हैं 1.5 पाव हैं। तो सबसे पहले मटर को हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर आलू और गाजर। तो आलू भी 1.5 पाव है और गाजर जो है इसको ये भी 1.5 पाव है। तो इन दोनों चीज़ों का इकट्ठा डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। एक बार इसको ढक देंगे ताकि हमारे जो सब्जियां हैं ये अच्छी से फ्राई हो जाएं। तो मैं इनको 5 मिनट के लिए ढककर फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। तो 1 किलो चावल लिए हैं मैंने। तो सबसे पहले हम चावल डाल लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो चावलों को इस तरह से हम हाथों की मदद से डालेंगे, उस तरह से नहीं डालेंगे ताकि पानी इसके अंदर ना जाए। तो हल्का से इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत एहतियात से कि चावल हमारे टूटे ना। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी क्योंकि कम डालेंगे, चावल भिगो कर रखे हुए थे तो एक हिस्सा पानी जो है कम डलेगा। तो पानी डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको एक बार फिर से ढक देंगे। उबाल आने तक भी हम इसको ढक देते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि चावल जो है हमने नीचे जुड़े नहीं, इसलिए इसको एक बार हल्का सा हिला लेते हैं। तो उबाल आना शुरू हो गया, तो अब इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखें पानी जो है आधा खुश्क हो चुका है। अब फिर से एक बार इसको हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि चावल जो हैं एक जैसे हो जाएं। तो अब इसको फिर से ढक देते हैं। तो यहाँ पर देखें पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसको हम दम लगा देंगे, हल्का से इसको मिक्स करेंगे और फिर दम लगा देंगे। तो दम इसको लगाएंगे हम 10 मिनट तक, बिल्कुल हल्की आंच पर। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे राइस। तो अभी मैं आपको दम लगाने के बाद दिखाती हूँ इसकी असली जो इसकी शक्ल है। तो यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट तक दम लगा दिया। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और भाप देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। और ये देखें हमारे जो चावल हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत खिले खिले भी बने हैं। तो आपने लाजमी ट्राई करना है। और अब हम चलते हैं टिक्के की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 3 पाव। तो मैंने इनको दरमियाने स्लाइसेस में काट लिया था। तो अब इसके अंदर डाल देते हैं आधा कप हम सिरका। तो आधा चम्मच नमक डालेंगे इसमें, और इसमें अब डाल देंगे पानी। तो इनको हम सिर्फ 15 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने देंगे। इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं ताकि जो सिरका वगैरह है इसमें मिक्स हो जाए चिकन में। इससे आपका जो टिक्का होगा बहुत ही जूसी बनेगा और बहुत ही नरम हो जाएगा। तो आपको खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 15 मिनट रखने के बाद इसको अच्छी तरह से धो लिया था और इसको मैंने छलनी में रख दिया था ताकि पानी जो है खुश्क हो जाए। तो ये देखें इसके पीसीस ऐसे होने चाहिए। तो ये आपका जो टिक्का है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था। इसको हम 2 चम्मच इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्च भी आप लाजमी डालिएगा, टिक्के में बहुत ही अच्छी लगती है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है।
तो अब इसमें मैं टिक्का मसाला डाल रही हूँ। तो एक पैकेट में से मैंने थोड़ा सा बचाया है, सिर्फ 1 चम्मच के करीब, बाकी सारा मसाला मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर 2 चुटकी हम इसमें डाल देंगे फूड कलर। आप इसमें रेड कलर डालना चाहते हैं वो भी डाल लें, नहीं तो आप जर्दा कलर डाल लें, वो बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर लाएगा, इसमें कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये आपने लाजमी डालना है, नहीं तो आपके जो टिक्के हैं दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया। तो 2 घंटे रखने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ लीमू का जूस 2 चम्मच। एक बड़े साइज़ का लीमू है, इसको मैंने निचोड़ लिया है, तो इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब जूस होगा। तो इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो इसको मैंने 2 से ढाई घंटे रखा था, वैसे इसको ज़्यादा देर भी आप रख सकते हैं ताकि इसमें टेस्ट ज़्यादा आए। तो यहाँ पर मैंने ये सीखें जो हैं टिक्के वाली ये ली हैं, तो इसमें हम इस तरह से परो लेंगे इसको। तो इस तरह से आप 4 से 5 इसमें बोटियाँ जो है लगा सकते हैं। तो सारी इसमें लगा ली है मैंने। तो अब हमने जो कोयले हैं इनको जला लिया है। तो ये देखें कोयले बहुत ही अच्छे से जल गए हैं। अब इसके ऊपर लगा देते हैं इस तरह से। तो 1 मिनट तक हम सेकेंगे इसको एक साइड से, और फिर हम इसकी साइड चेंज करने के बाद इस तरह से इसके ऊपर ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे। ऑयल या घी लगा लें आप, बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारे टिक्के तैयार हो रहे हैं और खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है। तो इसी तरह हमने इसकी साइड चेंज करते जाना है और ऑयल लगा लेना है। दोनों साइडों से हम अच्छी तरह से इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। तो हमने इसको सिर्फ 7 मिनट तक 8 मिनट तक पकाना है, 7 से 8 मिनट तक। तो आपके जो टिक्के हैं बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये देखें तो ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो अब इनको उतार लेते हैं। तो अभी मैं आपको डिश में निकाल कर दिखाती हूँ। आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखें मैंने चावलों के साथ इसको सर्व किया है और बहुत ही मज़ेदार इसके साथ वेजिटेबल राइस लगते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।